बेटा हम तो पढ़ाते नहीं, हम लोग तो सिखाते हैं। तो आपको वहीं जीरो से लेकर ऊपर बिल्ड करते हुए जाएंगे। तो मास्टर शीट एक ऐसी शीट आपके पास रहने वाली है जिसके अंदर आपको जैसे हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाया, पढ़ने के बाद लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के क्वेश्चंस करते करते ये जो है आपका पूरा जेई एडवांस आपको इसके अंदर मिलेगा। सर कई बार क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो खुद से भी कई बार कोशिश करते हैं कि हम क्वेश्चन सेलेक्ट करके कर लें। एक चैप्टर में कितने मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स हैं, कई बार वो एक ही कॉन्सेप्ट को करके रह जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, और उस जगह पर हमारा एक्सपीरियंस आपको काम आएगा। हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आप लोगों के बहुत मैसेजेस आ रहे थे कि हम 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स के लिए 12th का बैच मैथमेटिक्स और फिजिक्स के लिए कब लेकर आ रहे हैं। तो आज हम आपको इसके बारे में बताने आए हैं। तो सर हम लोग इनको बताते हैं कि हमारा 12th का बैच कब से आने वाला है। जी बिल्कुल डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो द मोस्ट अवेटेड बैच, जिसका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे आप लोग सभी कि सर ईयर लॉन्ग कोर्स की बात करते हैं, एक पूरा साल आपसे पढ़ना चाहते हैं। एक साल अभी भी अगर आप देखें तो आज अगर आप 12 की पढ़ाई करना शुरू करते हैं, आपका जेईई एडवांस का पेपर नेक्स्ट ईयर मई में होगा, तो 1.25 साल का टाइम हमारे पास है। तो इस लंबे बैच का जो फुल फ्लेज्ड बैच है उसका अनाउंसमेंट करने के लिए मेयो सर आज आपके पास आए हैं। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हम शुरुआत करते हैं। जी सर शुरू करें। जी शुरू करिए। तो बच्चों जैसे सबसे पहली बात तो यही है कि जो कोर्स है ये फिजिक्स और मैथमेटिक्स के लिए डिटेल्ड में आपको जेईई मेंस और जेईई एडवांस की प्रिपरेशन के लिए आपके साथ आने वाला है, और थोरोली हम इसके अंदर 12th क्लास का सिलेबस इसके अंदर कवर करेंगे। कुछ की हाईलाइट्स है जो मैंने और सर ने हमारे पिछले इतना एक्सपीरियंस जो जेईई का रहा है उसके बारे में सोच के कुछ पॉइंट्स बनाए हैं ताकि आप इस कोर्स को कॉम्प्रीहेंसिवली समझें, आप भी समझें और आपके पेरेंट्स भी इसको समझें। सर सेकंड पॉइंट्स हमने जो रखा है बेटा इसका है स्टार्ट डेट। सर बताइए। तो बच्चों ये जो हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है ये 19 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। ओके जी। और जो इसका सिलेबस है उसका एंड डेट जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में होगा। उसमें पूरा आपका जो रिगरस स्टडी है वो कंप्लीट एंड हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमारा जो है वो सिलेबस एंड हो रहा है। हाँ। लेकिन जो इस कोर्स की वैलिडिटी है, सर बताइए उसके बारे में। वैलिडिटी तो बच्चों ऐसा है कि जैसे अभी जब से शुरू होगा, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा एंड जेईई एडवांस का, तब तक हम लोग आपके साथ रहने वाले हैं। जैसे बॉक्सिंग रिंग में कोच लास्ट तक आपका साथ देता है, वैसे ही हम लोग भी जब तक आपका जेईई एडवांस का पेपर नहीं होता, इस कोर्स की टाइमलाइन जब तक इसको रखा गया है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसमें एक बात और यहाँ पर है, सिलेबस की चिंता बहुत सारे बच्चों को होती है कि हमारा सिलेबस कब शुरू होगा, कब तक ख़त्म होगा, ताकि हमें रिवीजन का टाइम मिले। इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। तो सर ने जो बोला उस बात को आप बिल्कुल नोटिफाई कर सकते हैं कि इट इज़ फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। ठीक है, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम रहेगा जनवरी अटेम्प्ट के लिए भी। जी सर अगली हाईलाइट के लिए अपन चलते हैं इसको बताने के लिए। क्लासेस कब होंगी सर? बच्चों जो क्लासेस होंगी वो इवनिंग में होंगी क्लासेस, ताकि जो बच्चों का जो स्कूल टाइमिंग के साथ कोई भी टाइमिंग क्लैश ना करे। तो हमारी जो 12th की क्लासेस है वो इवनिंग में रन करेंगी। जी जैसे आप सभी स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं अगर स्कूल भी जाते हैं, सबका तो डमी स्कूल होता नहीं है, अगर स्कूल जाते हैं तो आप इवनिंग क्लासेस को प्रेफर कर सकते हैं। क्लास का ड्यूरेशन बेटा हर सब्जेक्ट का 1.5 आवर का है, जो 90 मिनट्स होता है। जितना कि हम मानते हैं कि थोड़ा पार्ट उसका डिस्कशन के अंदर जाता है, थोड़ा पार्ट थ्योरी में जाता है, और एक लय एक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, जेईई और मैथ्स के इन सब्जेक्ट्स को खींचने के लिए, समझने के लिए, समझाने के लिए दिस इज़ द आइडियल टाइम 90 मिनट्स का, 1.5 आवर का। ये सेशंस आपके हर सब्जेक्ट के रहेंगे। सर कंटेंट की बात करते हैं, शीट और ये है मास्टर शीट जिसके बारे में लिखा है, और डीपीपी की बात हो रही है। तो सर मास्टर शीट के बारे में बच्चों में पहले बताया था सर ने, मैंने बहुत अच्छे से देखो शीट और मॉड्यूल तो आपने सुने होंगे, नाम क्या है। ये जो मास्टर शीट है इसके अंदर हमने ऐसे क्वेश्चंस रखे हैं जो आपको ज़ीरो से हीरो बनाने वाले हैं। पहले कॉन्सेप्ट को सिखाना, उसके बाद जैसे हम गेम खेलते हैं ना, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 कर करके अपनी लर्निंग को इंक्रीज़ करते हैं, तो ऐसे आपको बिल्कुल जैसे एक चैप्टर का नाम आपने सुना, तो सर चैप्टर एक बोर्ड में भी होता है, एक जेईई मेन में भी होता है, और फिर एक जेईई एडवांस में भी होता है। तो लर्निंग वही है। तो बेटा हम तो पढ़ाते नहीं, हम लोग तो सिखाते हैं। तो आपको वहीं जीरो से लेकर ऊपर बिल्ड करते हुए जाएंगे। तो मास्टर शीट एक ऐसी शीट आपके पास रहने वाली है जिसके अंदर आपको जैसे हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाया, पढ़ने के बाद लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के क्वेश्चंस करते करते ये जो है आपका पूरा जेईई एडवांस आपको इसके अंदर मिलेगा। बेसिकली ये मॉड्यूल है जिसको हम बोला करेंगे मास्टर शीट। सर डीपीपी के बारे में आप बच्चों को बताइए, और ये स्टार क्या है वो भी समझाइए।
देखिए बच्चों, जो ये डीपीपी है बेसिकली ये डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट है, लेकिन हम यहाँ पर इसको इस तरह से डिजाइन कर रहे हैं। ये हमारी 2 टाइप की वैरायटी की होंगी सर। अच्छा। एक तो जो होगा जैसे रनिंग टॉपिक, जैसे आप कोई क्लास पढ़ा के आए और आज उसी लेक्चर के हिसाब का जो क्वेश्चन होना चाहिए तो वो होगा उस डीपीपी में। और जो सेकंड डीपीपी होगी हमारी उसी वीक में रहेगी, तो उसके करस्पॉन्डिंग ऐसा रहेगा कि जो बच्चा पिछले टॉपिक्स पढ़ चुका है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम भूल जाते हैं। भूलते इसलिए हैं बिकॉज कि हम लंबे टाइम तक उसके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, सोच नहीं पाते। तो हम हमारी जो दूसरी डीपीपी होगी उसमें हम प्रीवियस चैप्टर्स के क्वेश्चन हमेशा रखेंगे और ये रैंडमली आते रहेंगे। तो बच्चों एक से ये पता चलता है कि जब सिलेबस एंड होगा उसके बाद रिवीजन शुरू नहीं होगा, रिवीजन साथ ही चल रहा है। ठीक है, तो एक चैप्टर को सीखना वो काम मास्टर शीट करेगा। उसको सीखते टाइम जैसे हम अगले पर मूव करेंगे तो उसका रिवीजन वाला पार्ट जो है वो डीपीपी इसको संभालेंगे। डीपीपी के बारे में एक डीपीपी और है जो लेक्चर के साथ साथ चलेगा। और डीपीपी के बारे में एक सरप्राइज और है जो सर थोड़ी देर में आपको बताएंगे कि वो क्या है एक्स्ट्रा। अभी सुपरस्टार है, तो अभी आपने देखा क्या है बेटा, थोड़ा सा समराइज कर दो सारी बातों को। 19 फेब से आपका 12th क्लास का कोर्स स्टार्ट हो रहा है। लंबा कोर्स है जब तक आपका जेई एडवांस का पेपर होगा। नेक्स्ट ईयर में, अभी तो इस साल वालों का जेई का पेपर नहीं हुआ है एडवांस का, नेक्स्ट ईयर में तक ये कोर्स रहने वाला है। ठीक है, और क्लासेस इवनिंग में होंगी और क्लास का ड्यूरेशन 90 मिनट्स का रहने वाला है ना। और मास्टर शीट मिलेगी, शीट नहीं, मॉड्यूल नहीं, मास्टर मॉड्यूल आपको मिलने वाला है अलॉन्ग विद द डीपीपी विच वी हैव, जिसके अंदर हम आप सबको फ्लेवर दिखेगा, प्योर जेई एडवांस, हर तरह का फ्लेवर आपको दिखेगा। ठीक है, जो आपको इस लेवल का टॉप स्टूडेंट बनाएगा। जी जी, अब हम आगे चलते हैं। और एक और चीज़ है रेगुलर होमवर्क डिस्कशन इन द क्लास। इस चीज़ के लिए हमारे स्टूडेंट हम दोनों को जानते हैं कि हम हमेशा क्लास में आने के पहले पिछली क्लास का क्या पढ़ाया है वो डिस्कशन होता है। सो इसका इंपॉर्टेंस क्या है होमवर्क डिस्कशन। बच्चे मैंने देखा है कि अगर कई बार पूछ के जाते हैं कि सर डिस्कशन होगा क्या, तो भाग जाते हैं। तो यहीं पर वो गलती करते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ा सा बच्चों को बताइए कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। बच्चों, जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं ना बेसिकली वो थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट नहीं है। आप भी जानते हैं कि इसका एप्लीकेशन पार्ट इंपॉर्टेंट है। Correct. तो जब हम कोई कॉन्सेप्ट आपको बता के जाते हैं, अब वो कैसे अप्लाई करना है डिफरेंट प्रॉब्लम्स में, अगर आप होमवर्क रेगुलरली सॉल्व नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपकी लर्निंग उतनी स्ट्रांग नहीं होगी। तो साथ के साथ होमवर्क करना बहुत जरूरी है बिकॉज थ्योरी एक ही है लेकिन उसके वास्ट एप्लीकेशन है जो जेई एडवांस, जेई मेंस में पूछे जाते हैं। जी, तो इसलिए बहुत जरूरी है। शब्दों में मैं अगर आपको समझाऊं, हमने पढ़ाया, अब आपने सीखा या नहीं सीखा वो इससे पता चलता है। जब आप नेक्स्ट डे आते हैं कि हाँ सर आपका हमने होमवर्क किया था, अब हमसे कितने बने। अब उसके अंदर कई बातें होती है, कुछ क्वेश्चन हो सकता है आपसे बिल्कुल ना बने, तो वहाँ पर कॉन्सेप्ट वीक है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन होंगे हो सकता है आपसे आधा बनाओ आधा नहीं बनाओ, तो इसमें आप जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है उसको एक साथ अप्लाई करना वहाँ पर सीखेंगे। जब नेक्स्ट डे डिस्कशन होगा तब आपको लगेगा कि हाँ आधा में पहुँच गया था, आधा नहीं पहुंचा था, तो सर ने आज ये बात बताई है, कल को अगर सेम क्वेश्चन अगर मेरे पास आया तो मैं सेम सिचुएशन में पहुंच जाऊंगा। अगर आपने इसको कॉन्शियसली कर लिया पूरे इस स्क्रीन पे, सबसे इंपॉर्टेंट यही है जिसे हमारी मान के चलिए 30-35 मिनट्स जाते हैं बिल्कुल। और जो सिंसियर स्टूडेंट होता है, पेरेंट्स भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा, ये हमें नोटिस करना है कि होमवर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। सिर्फ वीडियो देखने से सब्जेक्ट नहीं आएगा। कथा की तरह पूरी प्रवचन नहीं सुनने हैं, कॉपी पेन चलाना है। तो पढ़ाने को सिखाने में बदलने का काम होमवर्क करता है। जी सर। जी बिल्कुल। अब बारी आती है कि सर हमने पढ़ लिया, मास्टर शीट कर ली, डीपीपीस कर ली, बार बार रिवीजन करते हैं तो सवाल याद होने लग जाते हैं, बोर्ड का एग्जाम तो है नहीं, ये एडवांस। और हम क्या से अपने टफनेस लेवल बढ़ाएंगे, ऐसा क्या रिसोर्सेस हम फॉलो करने वाले हैं। तो इसके बारे में बच्चों फिजिक्स और मैथ्स की बात है। पहले मैं मैथ्स का बताता हूँ, फिर सर फिजिक्स का बताएंगे। तो जैसा आप हमारे बारे में जानते हैं कि मैं पियर्सन का ऑथर हूँ, हमारी जो बुक्स हैं वो सब मैं इसके अंदर थरोली डिस्कस करने वाला हूँ जो 12th क्लास के सिलेबस में रहेंगी। जैसे वेक्टर 3D है, कैलकुलस है, अलजेब्रा है, ये हम इसके अंदर डिटेल में इसको हम डिस्कस करेंगे। और थ्योरी के साथ साथ भी मैं आपको उसके अंदर से होमवर्क दिया करूँगा, तो ये आपके लिए एडिशनल रहेगा। और एज वेल एज फिजिक्स के बारे में आपको सर बताएंगे। फिजिक्स में बच्चों हम लोग HC वर्मा सॉल्व करेंगे और IE इरोडो सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों।
तो इसमें आपको पता है बच्चों की जो आई रोडो है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या होता है कि आपकी थ्योरी की ग्रूमिंग भी उसी टाइप से होनी चाहिए कि आप उस क्वेश्चन को इजी वे में कर पाएं। देखिए, कहने में तो ये बुक बहुत ज्यादा टफ लगती है, लेकिन अगर आपकी थ्योरी बिल्कुल एक्यूरेट है तो क्वेश्चन बहुत इजी भी लगते हैं। तो हम थ्योरी डेफिनेटली आपके सामने उसी तरह से प्रेजेंट करेंगे कि आप टफ क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएं, और हम लोग इरोडो और एचसीवी क्लासेस में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली मजा आने लगता है। हाँ। जब मॉड्यूल के ऊपर अगर हम ये क्वेश्चंस करने लग जाए तो मजा आने लगता है। हाँ, ये एक वाला एक्स्ट्रा question कॉन्फिडेंस आता है बिल्कुल, बच्चों को कि हमने इसको हिट किया है, और कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है। बहुत ज़रूरी से सब कुछ कॉन्फिडेंस ही है। अगर हम बात करें बच्चों, मास्टर शीट के बाद भी आप इस लायक बन जाएंगे कि पूरे इंडिया लेवल का कोई भी क्वेश्चन अगर उस चैप्टर का है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको उसका कॉन्सेप्ट अगर नया लगे। इतना आपको प्रिपेयर हो जाएगा, और अगर आप उसके बाद अगर आपने ये सब कर लिया तो आपकी पॉलिशिंग इस लेवल की हो जाएगी। होगा यही कि हमारी तरफ से तो इतना इनपुट गया, आपने उतना रिसीव किया या नहीं किया, ये आपको मेक श्योर करना है। और ये बुक्स क्या है, आपको ओलंपियाड में भी बहुत हेल्प करेंगी, जो ओलंपियाड के एग्जाम्स होते हैं। फिजिक्स में, मैथमेटिक्स का सिलेबस थोड़ा अलग है ओलंपियाड का, ठीक है। हाँ, बिल्कुल। जी, तो रिसोर्सेज हो गए, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज मिल गए आपको। उसके बाद सर अब चेक तो कर लें, होमवर्क हो गया है तो पता करना है जरूरी है कि बच्चे कितना सीखे कितना नहीं सीखे। तो वैल्यूएशन का काम आता है, इवेल्युएट करते हैं। तो हर 3 वीक के बाद हम टेस्ट लेंगे, कम्युनिटी टेस्ट भी लेंगे। सर ये भी समझा दीजिए क्या है। तो देखिए, इसमें पार्ट टेस्ट और क्यूमुलेटिव टेस्ट है। तो जैसे कुछ टेस्ट तो वो होंगे जो करंट टॉपिक्स पे होंगे, और उसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट होगा उसमें हम लोग करेंगे कि जो पिछले जो सारे टॉपिक्स कर चुके हैं उनके रिगार्डिंग ये टेस्ट होगा। करेक्ट। तो पार्ट टेस्ट मतलब जो करंट सिलेबस आपने पढ़ा, और फिर क्यूमुलेटिव जो शुरू से अब तक आ रहा है। ये सारी चीज़ें आप देखेंगे, ऑल दीज आर प्रूवन स्ट्रैटेजीज। क्योंकि देखो, आईआईटी क्लियर करना चांद पे जाने जैसा नहीं है। वहाँ जाने का एक तरीका है जो बहुत अच्छे से हर स्टूडेंट हर ईयर हम प्रोसेस में देखते हैं कि स्टूडेंट्स को फॉलो करके बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आते हैं। एंड दिस इज़ द वेरी क्रूशियल पार्ट, दिस वन के टेस्ट का आप एनालिसिस करें। कैसे होगा? हर 3 वीक के बाद, ऐसा नहीं कि हर वीक आपका टेस्ट ले रहे हैं, वो बार बार आपको जज करें। एक सफिशिएंट टाइम आपको दिया गया जिससे कि आप टेस्ट की इम्पोर्टेंस समझें कि अब 3 हफ्ते बाद टेस्ट है। तो पहले पार्ट टेस्ट और ये क्यूमुलेटिव टेस्ट है, ये आपका ओवरऑल रिवीजन में। दिस विल नीड डीपीपीज। पार्ट टेस्ट मॉड्यूल और बुक से इससे आप कर सकते हैं, पर इसके लिए क्यों सर डीपीपी जरूरत है क्यूमुलेटिव के लिए? तो हाँ, बिल्कुल। हाँ। और सर ये इसमें जो टेस्ट है ना, एक जेई मेंस पैटर्न पे होगा और नेक्स्ट जेई एडवांस पैटर्न। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि सबसे पहले एडवांस का पेपर सबको करने को नहीं मिलता है। पहले जेई मेन क्वालिफाई करना पड़ता है, आप सब जानते हैं। तो सर पहले ऑल्टरनेट ऑर्डर में, जैसा भी सर ने बोला कि पहले एक जेई मेन का पेपर होगा, फिर एक जेई एडवांस पैटर्न होगा आफ्टर एवरी 3 वीक्स। तो आप देख सकते हैं इस लंबे ड्यूरेशन में आपके बहुत सारे टेस्ट होंगे। वंस द सिलेबस इज कंप्लीट, उसके बाद बेटा ये जो फ्रीक्वेंसी है टेस्ट की 3 वीक की जगह बढ़ जाएगी। हो सकता है आपके हम 10 दिन के अंदर टेस्ट रखें, वीकली टेस्ट रखें, ठीक है। तो दिस फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज। क्यों सर? इसमें भी हम लोग पार्ट टेस्ट और क्यूमुलेटिव को साथ साथ चलाएंगे, ठीक है, जैसे हमारा सिलेबस हो जाता है। एक बार जब हमने पूरा सिलेबस देख लिया तो हमें कई जगह फिर ये चीज़ें दिखती भी हैं कि कहाँ पर हमारा वीकनेस रह गई है, कहाँ पर हमारा स्ट्रॉन्ग एरिया है। तो वापस से उसका कहीं पर थ्योरी की ज़रूरत है, थ्योरी लेक्चर्स देखा आपने, ठीक है गाइस। एवरी टेस्ट पेपर इज डिस्कस्ड इन अपकमिंग क्लास। फिर वही डिस्कशन ज़रूरी है जिससे पता चलता है कि हमने सीखा क्या। सो इसकी इंपॉर्टेंस बच्चों को थोड़ा समझा दीजिए, टेस्ट पेपर डिस्कशन क्यों ज़रूरी है क्लास में। क्योंकि बच्चों जो आप लोग टेस्ट पेपर सॉल्व करते हैं तो डेफिनेटली ये एप्लीकेशन बेस्ड ही टेस्ट पेपर्स भी होते हैं। अगर आपसे कुछ मिस्टेक हो रही है तो डेफिनेटली आपको अपने थ्योरी के किसी पार्ट में या कॉन्सेप्ट के किसी पार्ट में जाके उसको सुधारना होता है। तो जब हम इसको आके आपके सामने डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा, मैं ऐसा सोच रहा था बट वास्तव में ऐसा नहीं है, ये कुछ और है। तो यहीं से बच्चा जो है अपने कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली रिफाइन करता है। सर के पॉइंट्स बिल्कुल वैलिड हैं। इसमें बस 2 बातें मैं ऐड करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि हो सकता है कि आपने लैक ऑफ टाइम या पैनिक होने की वजह से पूरा पेपर ही ना देखा हो। ये भी हम टेस्ट पेपर के डिस्कशन के टाइम आपको समझाएंगे कि बेटा पहले तो पूरे पेपर के अंदर इजी क्वेश्चन पिक करने होते हैं। सवाल देखने में आपको दिख जाता है, लेकिन वो कैसे होगा उसका सोल्यूशन की झलक हमारे माइंड में आ जाती है कि हाँ ये इतने स्टेप्स में होगा, ऐसे ऐसे होगा। अगर हमने ढंग से होमवर्क किया है,
अच्छे रिसोर्सेज फॉलो किए हैं और प्रॉपर गाइडेंस आपको टीचर से मिली है। तो नंबर 1 पॉइंट, पेपर को अटेम्प्ट करना, वो डिस्कशन अगले ही दिन हो तो बेस्ट इम्पैक्टफुल होता है सर। बिल्कुल। और सेकंड ये है कि कैलकुलेशन बहुत खतरनाक चीज़ है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आने के बाद भी कैलकुलेशन परेशान करती है तो ये आपको आंसर तक नहीं पहुंचने देगी, और आंसर तक नहीं पहुंचने देंगी तो आपकी नॉलेज का कन्वर्जन मार्क्स में नहीं होगा, और वो नहीं होगा तो फिर नंबर नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये भी आपको सिखाना कि हाँ कॉन्सेप्ट में सीखा लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे, कहाँ फंस गई बातें, वो सब चीज़ें डिस्कस करनी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर बहुत इम्प्रूवमेंट की चीज़ें हैं, तो अगले ही दिन ये हो जाए तो बहुत बढ़िया रहे। क्यों सर? हाँ बिल्कुल सर। और इवन हम लोग इतने एक्सपीरियंस्ड हैं कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व भी हो गया है, तो अगर उसका कोई स्मार्ट तरीका है कम टाइम में करने का, तो आप नहीं भी पूछेंगे तो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। जो हम आके पूछेंगे कि भाई ये सवाल आपने कैसे किया था, तब आपने बताया कि हाँ सर एक पेज लगा था, इतने तरीके, हम आपको मल्टीपल तरीके से बता रहे हैं, बेटा इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें ये तो डेटा स्पेसिफिक था, ये तो डेटा से ही दिख रहा था कि ऐसा ऐसे हो जाएगा। अंडरस्टूड? और कई बार ऑप्शंस ऐसे होते हैं कि जिनसे भी हम चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं। आप क्वेश्चन को मैनिपुलेट करके लेकर आए हैं या पूरा एक एक सिस्टमेटिकली लिख कर आए हैं, ये बहुत डिफ़र करता है, ये बहुत मैटर करता है हमारी रैंक्स के लिए। जी सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्लास होमवर्क के बाद वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट का होमवर्क, क्योंकि यहाँ से हमारा इम्प्रूवमेंट का साइकिल इम्प्रूव होता है, वापस कैसे हम इम्प्रूव करें। ठीक है, तो लर्निंग विल इम्प्रूव फ्रॉम हियर। तो दिस इज़ वेरी इसेंशियल। टेस्ट पार्ट आपने देखा, और जो भी जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं जिनकी किसी रीजन से क्लासेस अगर मिस हो गई है, रिकॉर्डिंग क्लासेस अवेलेबल रहेंगी। बस बच्चे थोड़ा मिसयूज भी इसका करते हैं, क्लासेस आते नहीं है। इस बारे में थोड़ा सा अगर बच्चों को पहले ही हम कोर्स लॉन्च के टाइम पे ही गाइड कर दें तो वी प्रीफर के बच्चे लाइव करेंगे। हाँ, लाइव करें, और आपके मन में जो डाउट आ रहा है एक्चुअली जब आप देख रहे होते हैं तो लाइव में वो डाउट आप हमसे पूछ सकते हैं, इसलिए आपको लाइव में आना जरूरी है। लाइव आना जरूरी है, वरना वो तो बाद में ऐसा लगता है किसी और की सभा को आपने बाद में देखा है। उस समय पे इतना दिमाग उस तरह से चलता भी नहीं है जो थॉट लाइव क्लास में चलता। अच्छा, मैंने एक चीज़ और नोटिस की रिकॉर्डिंग की, जो 1.5 घंटे का लेक्चर होता है ना, अगर रिकॉर्डिंग देखने बैठता है कोई स्टूडेंट तो उसको 2 घंटे में पूरा करता है, पॉज कर करके टाइम। जो स्मार्ट बच्चा जिसको आता है वो तो उसको 1.5 में स्पीड में करके देख लेगा, लेकिन जो सीख रहा है, क्योंकि अभी लर्निंग है, दिस इज नॉट रिवीजन कोर्सेज, तो इसके लिए हम यही बोलेंगे आप लाइव आके पढ़िएगा। ठीक है, तो ये हमारी एडवाइस है आपको। जी सर, ये हमने हमारे कोर्स के बारे में सारी बातें बताई और फुल डिटेल में आपको बताया। अब बच्चों के सर कुछ डाउट्स होते हैं मेजर जो उनके दिमाग में चल रहे होंगे, उनको हम पिक करते हैं। नंबर 1, जो स्टूडेंट्स क्लास 11th में वीक हैं उनके लिए सर क्या है सर, कैसे सर ये जो स्टूडेंट जो क्लास 11th में वीक हैं उनके लिए हमने जो डीपीपी डिजाइन की है ना सर, जिसमें हमने कहा था कि जो प्रीवियस टॉपिक्स आएंगे, जी ये वो सरप्राइज है जिसकी मैं बात कर रहा था, सर बताने वाले हैं। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो 11th क्लास है उसके नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा रखेंगे, और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स की तरह ही हम उनका जो पिछला वीकर पार्ट है उसको हम प्रॉपरली रेक्टिफाई कर देंगे। जी, जिस भी रीजन से अगर आपकी क्लास 11th के कुछ चैप्टर्स अगर वीक रह गए हैं डियर स्टूडेंट्स, तो उसको इम्प्रूव करने का तरीका यह है कि हम उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरह आपको सिखाएंगे, ताकि आपका टाइम भी बचे और आप उन कॉन्सेप्ट्स के अंदर अपनी एक ग्रिप भी बना पाए और एक इम्प्रूवमेंट का रास्ता वहां से निकले। जी सर, इसमें भी सर सारे कॉन्सेप्ट को कवर करने वाले क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे। जी, तो इसके लिए मतलब जो हमने वहाँ डीपीपीएस की पार्ट जो स्टार लगा हुआ था वो पॉइंट यही था कि 11th को भी साथ साथ करना, वरना सोचो अगर अब यहाँ से लेके अक्टूबर तक सिर्फ 12th करते रहेंगे तो बचे हुए 3 महीने में 11th का क्या होगा। अंडरस्टैंड? ये आपने अपने सीनियर से भी कहानी सुनी होगी। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग डीपीपीस के थ्रू हम आपके 11th को बिल्ड ऑन करेंगे, वो जिस भी रीजन से रहे हो। बस एक बात है, जिस रीजन से अगर आपकी 11th बिगड़ी है या कुछ गड़बड़ हुआ है, कोशिश ये कीजिएगा कि वो रीजन आपके 12th को ना बिगड़ने दे। क्यों सर? बिल्कुल सर, एटलीस्ट ये लर्निंग सबको लेनी है। और सर कई बार क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो खुद से भी कई बार कोशिश करते हैं कि हम क्वेश्चन सेलेक्ट करके कर लें, बट एक चैप्टर में कितने मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स हैं, कई बार वो एक ही कॉन्सेप्ट को करके रह जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, और उस जगह पर हमारा एक्सपीरियंस आपको काम आएगा, और हम पूरा चैप्टर कैसे रिवाइज होना चाहिए प्रॉब्लम्स के थ्रू कि ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट आपके सामने दोबारा से आ जाए, इवन वो कई बार आएगा आपके सामने, और दैट विल बी प्योरली इन सिंक विद जो जेईई एडवांस का आजकल टॉपिक्स कॉन्सेप्ट पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि रैंडमली आपको डराने के लिए कुछ भी नहीं, दे आर वेरी मच इन सिंक विद जो जेईई एडवांस का तरीका है, जो कॉन्सेप्ट वहाँ पूछे जाते हैं। ठीक है, ये फ्लेवर आपको मास्टर शीट में भी दिखेगा, डीपीपीस में भी दिखेगा, और हमारे टेस्ट में भी आपको ये बात दिखने वाली है।
सेकंड क्वेश्चन सर जो बच्चे पूछते हैं वो है डाउट क्लेरिफिकेशन। बताइए सर आप डाउट्स के बारे में। डाउट्स तो पढ़ते हैं, दिमाग चलाएंगे और डाउट्स आते हैं। बिल्कुल, डाउट्स आते हैं तो इसका आंसर तो वैसे सर इनडायरेक्टली हम लोग कर चुके हैं। इतने वर्षों से हमने देखा है कि बच्चा कहाँ फंसता है, कौन से टॉपिक में फंसेगा। हम डेली बेसिस पर इतना सफिशिएंट होमवर्क बच्चों आपको रोज़ देने वाले हैं कि आपके पास अगर आप वो दिन भर में कर लेंगे, आप उसका 80% भी करके अगर आएंगे नेक्स्ट डे, तो जो आपके डाउट्स होंगे दोज डाउट्स विल बी डिस्कस्ड इन क्लास नेक्स्ट डे। आज का होमवर्क है, कल ज़रूर वो डिस्कस होगा, ठीक है। तो होमवर्क के लिए जो डाउट क्लेरिफिकेशन की जो बात है वो बिल्कुल छुपी हुई है होमवर्क के अंदर ही। आप अच्छे से अटेम्प्ट करके आइए और उसके बाद जो आपके डाउट्स होंगे वो हम बिल्कुल लाइव क्लास में आप बिल्कुल हमसे पूछिए कि यहाँ से 5वां नहीं आया, 6वां नहीं आया, 10वां बता दीजिए, 11वां बता दीजिए, एक बार फिर बता दीजिए। ये तो वो वैसे तो हमको पता है कि आप कहाँ कहाँ फंसोगे, तो वैसे हम खुद ही उनको बता देंगे। फिर भी अगर आप लाइव क्लास में हमसे पूछेंगे तो हम ज़रूर उसका सॉल्यूशन आपको देंगे। इवन जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे सर, उनको भी यही लगेगा कि हाँ ये मुझे इस वाले क्वेश्चन में डाउट था और बच्चों ने पहले ही पूछ लिया तो मेरा वो सॉल्यूशन क्लियर हो गया। तो ये दो मेजर चीज़ें बच्चे आपके दिमाग में चल रही होंगी, क्योंकि बहुत से बच्चों के 11th का इशू रहता है, वो किस भी रीजन से रहा हो। और दूसरा डाउट क्लैरिफिकेशन के बारे में। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट सर एक है कि पूरी फिजिक्स मैं पढ़ाऊंगा, पूरी मैथ्स आप पढ़ाएंगे। जी। और एक सिंगल टीचर के थ्रू जो है वो आपका कंप्लीट कोर्स होगा। सर ये तो बच्चे सोचते भी हैं कि हम अकेले एक स्टूडेंट 3-3 सब्जेक्ट मिलके एक ही जना पढ़ रहा है, वो कई जगह उनको एक सब्जेक्ट 2-2, 3-3 लोग मिलके पढ़ाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके साथ यहाँ नहीं होगा। मैं पूरी मैथ्स और सर आपको पूरी फिजिक्स पढ़ाएंगे, तो आपको देखने को भी मिलेगा कि भाई कैसे पूरे जो कॉन्सेप्ट के सिंक्रोनाइजेशन जो होता है कि बच्चों ये चैप्टर में ये बात आपको बताइए, अब देखो यहाँ दूसरे चैप्टर में कैसे यूटिलाइज हो रहा है, क्योंकि पढ़ाने का बहुत फ़र्क पड़ता है कि आपको चीज़ सिखाई कैसे गई है। तो ये भी एक बहुत बड़ा यूएसपी है जो अपलिफ्ट जेई पे आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। और हम तो हमेशा से दोनों ही कहते हैं कि हम पढ़ाते नहीं हैं, हम तो सिखाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम आपको बस रिवील कर ही दिया है हमने कि 19 फरवरी से ये आ रहा है। तो स्टूडेंट्स फटाफट से आप अपलिफ्ट जेई एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है जी। और फटाफट से डियर स्टूडेंट्स, एक अर्ली बर्ड डिस्काउंट चल रहा है। पेरेंट्स के थोड़े पैसे बचाइए, बहुत मेहनत से कमाने में आते हैं इस महंगाई के ज़माने में, आपके ऊपर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इस अर्ली बर्ड डिस्काउंट को जितना जल्दी आप यूटिलाइज कर लें और तैयारी करते हैं। मिलते हैं 19 फरवरी को आपको क्लासेस के अंदर। सो डियर स्टूडेंट्स, बहुत लंबी जर्नी के लिए आपका साथ है जो हम आपके साथ रहने वाले हैं। तो आप बस जो सपना आपने क्लास 10th के बाद सोचा है कि IITian बनने का, अब 11th क्लास में जो कुछ भी हुआ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 12th क्लास सब जानते हैं कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। कल को आप कोई भी एग्ज़ाम फिल करेंगे, सब जगह आपसे 12th के मार्क्स, 12th के मार्क्स, 12th के मार्क्स हर जगह पूछे जाएंगे। सो टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार टाइम चला गया तो फिर वो वापस लौट कर नहीं आता है। टाइम इज़ रनिंग। हमने लास्ट डेट भी कोर्स की बता दी है, तो फटाफट से आप लोग ऐप को इंस्टॉल कीजिए एंड वहाँ बाकी डिटेल्स आपको सारी वहाँ मिल जाएंगी। एक नंबर भी वहाँ पे आपको मिलेगा व्हाट्सएप पर, जिस पर आप मैसेज करके डिटेल्स पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, सी यू इन द क्लासेस गाइज। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।